धन्यवाद करते हैं हम आज के सुबह के लिए और परमेश्वर को महिमा देते हैं एक और नए सप्ताह के लिए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद कि एक और नया सप्ताह उसने मेरे और आपके जीवन में जोड़ा है। हम धन्यवाद देते हैं आप सभी का जितने हमें ऑनलाइन देख रहे हैं। अवेकनिंग लाइफ चर्च की तरफ से हम आपका स्वागत करते हैं इस पेज पर। आइए हम समय को खराब ना करते हुए परमेश्वर की महिमा में बढ़ेंगे और उसकी उपस्थिति में जाएंगे। क्यों ना हम प्रार्थना के साथ शुरू करें, परमेश्वर की महिमा को करें। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। मान अनुग्रहकारी सामर्थ्य खुदा, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता, जो एक और नया सप्ताह तूने हमारे जीवन में दिया पिता परमेश्वर। हम तेरी महिमा करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी तू हमारे जीवनों में बढ़े और हम घटते जाएं प्रभु। प्रभु जब हम आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु जी, होने दे तेरी उपस्थिति पिता परमेश्वर हर एक जो देख रहे हैं प्रभु, जो हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु और तेरी महिमा को कर रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में उतर जाए यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा तू हर जगह मौजूद है परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि तू एक ही समय पे हर जगह उपस्थित होता है। होने दे पिता जितने लोग आज आराधना में बैठ रहे हैं प्रभु, जुड़ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, तू उनके साथ हो पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद देते हैं, सारी सभा को भी तेरे हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। तेरी अगुवाई को मांगते पिता, हम धन्यवाद देते हैं। आदर में मजलाल आपके नाम को देते हैं और पिता धन्यवाद देते हैं और यीशु के नाम से कहते हैं आमीन। प्रभु का मेरी सामर्थ है।
प्रेज द लॉर्ड। मैं यीशु मसीह के नाम से आप सबका हमारे इस ऑनलाइन चर्च में आपका स्वागत करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग बीते समय में आप लोग सही सलामत होंगे और परमेश्वर के अनुग्रह में और उसकी सुरक्षा में आप लोग मौजूद होंगे। हालेलुया। और आइए हम इस समय में समय व्यतीत ना करते हुए हम लोग प्रार्थना करें और आज के इस वचन में हम लोग जाएंगे, जिस वचन के लिए सेवकाई के लिए, वचन को सुनने के लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि ये तेरी महान करुणा का फल है कि हम प्रभु जी नाश नहीं हुए। पिता प्रभु जी, तेरा वचन कहता है कि धर्मी जन बहुत से विपत्तियों के ऊपर बहुत सारी विपत्तियां तो आती है, लेकिन तू उन सब से हमें छुड़ा लेता है। पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें छोड़ा नहीं, हमें त्यागा नहीं। धन्यवाद करते हैं कि तेरा वचन विश्वास योग्य है, तेरा वचन परमेश्वर सामर्थ्य है, तेरा वचन कार्य करता है। आज उसी वचन को हम सुनने के लिए, मनन करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो हम प्रार्थना करते हैं कि तू हमें ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। पिता, हम सहायता करते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं कि तू हमारी सहायता कर, कि तू अपने वचन के द्वारा हमारी मदद करने पाए, और जिससे कि परमेश्वर हमारा मन नया हो जाने पाए और हम उन बातों को अपने जीवन में लागू करने पाए जो तेरे वचन में है और जो तेरी इच्छा है। पिता, ये प्रार्थना विनती यीशु के नाम में मांगता हूं, आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए आज हम लोग विश्वासी के अधिकार के जो सीरीज है उसी को हम आगे जारी रखेंगे। और हम जिस प्रकार पिछले दिनों में हम बात कर रहे थे कि पिछले सप्ताह हमने देखा, दो बातों को देखा कि जैसा वह है या फिर जैसा उसने किया वैसा तुम भी करो। आज हम विश्वासी के अधिकार में और भी हम आगे देखेंगे, और आज का जो मेरा टॉपिक होगा वो ये है कि हाउ टू डील विद द डेविल, कि कैसे शैतान के साथ वर्ताव किया जाए या फिर शैतान से कैसा निपटा जाए। आइए उससे पहले हम इफिसियों की हम प्रार्थना करेंगे। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम लोग जब भी हम लोग वचन को इस विशेष रूप से विश्वासी के अधिकार को हम जब देखेंगे तो हम लोग इफिसियों की प्रार्थना को करते हुए हम आरंभ करेंगे। तो मेरे साथ निकाल लीजिए इफिसियों 1 अध्याय उसकी 16 आयत से लेकर 23 आयत तक, और उस प्रार्थना को हम विश्वास के साथ करें। और मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने बाइबल को ले लें और मेरे पीछे पीछे इस प्रार्थना को आप कर सकते हैं। हे हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, जो महिमा का पिता है, मुझे अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और मेरे हृदय की आंखें ज्योतिर्मय हो, कि मैं जान लूं कि आपकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में आपकी मीरास की महिमा का धन कैसा है, और आपकी सामर्थ मुझ में जो विश्वास करता हूं कितनी महान है, आपकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया, कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया। यह मैं उसकी देह हूं और उसकी परिपूर्णता हूं, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। आइए इफिसियों 3 की 14 से लेकर हम 20 आयत में जो प्रार्थना उसको भी हम देखेंगे। इफिसियों 3 की 14 से लेकर 20 आयत। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपने महिमा के धन के अनुसार मुझे यह दान दे कि मैं उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होता जाऊं, और विश्वास के द्वारा मसीह मेरे हृदय में बसे, कि मैं प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली बातें समझने की शक्ति पाऊं, कि उसकी चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सकूं जो ज्ञान से पर है, कि मैं परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाऊं। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि मेरी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो मुझ में कार्य करता है। आमीन, हालेलुया। आइए हम लोग इस समय हमारे मेन टेक्स्ट वचन में जाएंगे। हम मेरे साथ निकाल लीजिए इफिसियों 6 की 10 से लेकर हम 12 तक हम देखेंगे। इफिसियों 6 की 10 से लेकर हम 12 आयत तक देखेंगे। इसमें लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो और परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, ताकि शैतान के युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों और अधिकारियों से है, और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्ट के आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। हालेलुया।
देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं उसी बात को फिर से आपके लिए दोहराना चाहता हूं कि चाहे आप इस बात को रियलाइज करें या ना करें, चाहे आप इस बात को पहचाने या ना पहचाने, लेकिन विश्वासी होने के नाते हमें एक अधिकार दिया गया है यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। और हमें इस बात को भी पहचानना है कि हम एक मल युद्ध में है वास्तव में, और यह मल युद्ध लोगों से नहीं है, मांस से लहू से नहीं है, परंतु शैतान से है, उसकी दुष्ट सेनाओं से है, यानी कि दुष्ट आत्माओं से है। और जब हम उस दुष्ट आत्माओं का हम सामना करते हैं या फिर शैतान की युक्तियों के सामने जब हम खड़े होते हैं, तो हमें यह याद रखना है कि हमें उनके ऊपर अधिकार दिया गया है। जब भी हम उनके साथ सामना करें, जब भी उनके युक्तियों के सामने हम खड़े हो जाएं, हम उनका रेजिस्ट करें, उनके साथ निपटने के लिए आए, तो हमें यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि यीशु मसीह ने 2000 साल पहले उन सारे दुष्ट आत्माओं को और शैतान को जो है हरा दिया, उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा कर दिया और उन्हें हमेशा के लिए निकम्मा ठहरा दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और 10वीं आयत में लिखा है कि इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि यदि आप शैतान की युक्तियों का सफलतापूर्वक अपने जीवन में सामना करना चाहते हैं, या फिर मैं ऐसा कहूं कि यदि आप सक्सेसफुली शैतान के साथ डील करना चाहते हैं, उसे निपटना चाहते हैं अपने जीवन में, तो इस बात को हमेशा याद रखें कि प्रभु में हमेशा बने रहें, क्योंकि बिना प्रभु के हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो दाखलता है और हम डालियां हैं। और जो है कि हम अपने आप में जो कुछ नहीं कर सकते, हम अपनी शक्ति से, अपनी बुद्धि से और अपने धार्मिकता से जो है हम शैतान का सामना नहीं कर सकते, वरन यीशु मसीह में हम कर सकते हैं और उसकी शक्ति के प्रभाव से बलवंत होते जाकर। हालेलुया। उसका वचन हमें सामर्थ देता है, उसका आत्मा हमें नया बल देता है। इसलिए यह जरूरी है कि हम प्रतिदिन वचन को हम अंगीकार करें अपने जीवन में, प्रतिदिन वचन का हम जो है मनन करने पाए अपने जीवन में, और प्रतिदिन जो है हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करके, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करके हम जो है अन्य भाषा में प्रार्थना करके हम उसे भर सकते हैं, जिससे कि हम शैतान की युक्तियों का और शैतान के से जो बल के साथ हमारे सामना करने आता है, उसको हम बड़े बल के साथ उसका सामना करने पाए, अपनी बुद्धि से नहीं परंतु परमेश्वर की बुद्धि से। हालेलुया। तो देखिए, शैतान जो है हमारे साथ मल युद्ध कर रहा है, जैसा कि पौलुस ने कहा, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं है। और पौलुस भी कहता है कि शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सके। देखिए, शैतान खुले रीति से जो है आपके सामने नहीं आएगा। शैतान जो है वो बहरूपिया है और उसे भरमाना बहुत अच्छे से आता है, इसलिए वो डायरेक्टली आपके सामने नहीं आएगा, परंतु प्लानिंग करके युक्तियों के साथ जो है वो आपके साथ आएगा। इसलिए पौलुस कहता है कि हम शैतान की युक्तियों से हम अनजान नहीं है। और जब भी शैतान जो है किसी भी विश्वासी के ऊपर हमला करता है, तो विशेष रूप से उसके दो मुख्य हथियार है, और वो दो मुख्य हथियार है, वो संदेह और डर। और मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि संदेह और डर जो है ये दोनों अपने आप में जुड़वे किस्म के हैं, यानी कि इनके काम करने का तरीका जो है वो एक जैसा है। यदि आप देखेंगे कि यदि कोई नर्वस हो जाए या फिर कोई व्यक्ति डर जाए या फिर वह संदेह में आ जाए, तो उसकी बुद्धि काम नहीं देती है, वो सीज हो जाता है, वो बंद हो जाता है। और ये अविश्वास या फिर मैं ऐसा कहूं कि संदेह और डर जो है ये आपको और मुझको परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने से रोकते हैं, उसके आत्मा में चलने से हमें क्या करते हैं, रोकते हैं। इसलिए शैतान हमेशा चाहता है कि हम किसी ना किसी रीति से जो है हम डर में आ जाएं, भय में आ जाए, या फिर वो चाहता है कि हम संदेह में आ जाएं, क्योंकि संदेह और भय जो है परमेश्वर को हमारे जीवन में काम करने से रोकता है। हालेलुया। और क्योंकि शैतान को यह मालूम है कि यदि वो एक बार हमें अविश्वास के क्षेत्र में ले आए,
या भय के क्षेत्र में ले आए, या तर्क वितर्क के क्षेत्र में ले आए, या संदेह के क्षेत्र में ले आए, तो हमें आसानी से वो हमेशा हरा सकता है। चाहे कोई भी लड़ाई क्यों ना हो, चाहे कोई भी मल युद्ध क्यों ना हो, शैतान हमें इस क्षेत्र में जो है हमें हरा सकता है। यह उसका क्षेत्र है, डर उसका क्षेत्र है, संदेह उसका क्षेत्र है, वह तर्क वितर्क करना जो है वो उसका क्षेत्र है, अविश्वास जो है उसका क्षेत्र है। ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। लेकिन जो है कि यदि हम शैतान को विश्वास के क्षेत्र में और आत्मा के क्षेत्र में उसे हम पकड़े रहते हैं, तब हम हमेशा जो है उसे हर एक युद्ध में, आत्मिक युद्ध में हम उसे हरा देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि विश्वास के बिना हम कभी भी विश्वास की कुश्ती को नहीं लड़ सकते। हम विश्वास के बिना हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। हम विश्वास के बिना परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पूरा होते हुए कार्य नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जिस क्षण आप यीशु के वचन पर विश्वास करते हैं, जिस क्षण आप यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं, शैतान आपके जीवन में काम करना बंद कर देता है। क्योंकि उस समय आप परमेश्वर को मौका दे रहे हैं अपने जीवन में काम करने के लिए। हालेलुया। देखिए, जब आप यीशु के नाम का इस्तेमाल करेंगे, जब आप यीशु मसीह के वचन का इस्तेमाल करेंगे, वहां पे शैतान को आर्गुमेंट करने के लिए और कोई दलील नहीं होता है, और शैतान के पास जो है कोई बात या तर्क नहीं होता है, क्योंकि पर यीशु मसीह का वचन ही अंतिम वचन है। बिकॉज द वर्ड ऑफ जीसस क्राइस्ट इज द फाइनल अथॉरिटी। क्योंकि उसे यह भी ज्ञात है कि अगर परमेश्वर के मुख से कहे हुए वचन अगर निकल गए हैं, तो वो बिना फल लाए हुए वापस नहीं आते। आमीन, हालेलुया। और वास्तव में जो है शैतान यीशु के नाम का क्या जो है वो विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि वास्तव में शैतान यीशु के नाम से डरता है। इसलिए यदि आप और हम जो है शैतान का हम सामना करना चाहते हैं, तो बेहतर होगा कि हम आत्मा के क्षेत्र में बने रहें, हम विश्वास के क्षेत्र में बने रहें, और हर समय यीशु मसीह के नाम का हम इस्तेमाल करते रहें। आमीन, हालेलुया। देखिए, जो सबसे बढ़िया तरीका है जिसके द्वारा आप शैतान के साथ बर्ताव कर सके या डील कर सके, वह है कि इस प्रकार प्रार्थना करना कि जो है कि अपने डिमांड्स या फिर अपने अधिकारों को जो है का दावा करना। डिमांड्स योर राइट। देखिए, बहुत प्रकार की प्रार्थना है। यदि आप शैतान की युक्तियों का सामना करना चाहते हैं, तो आपको प्रार्थना करना सीखना होगा। और सबसे बेहतरीन तरीका जो है प्रार्थना करना है, वो है जो है दावा करना या डिमांड करना अपने अधिकारों का। इसलिए आप ये प्रार्थना कर सकते हैं कि आई डिमांड माई राइट्स। आप ये बोल सकते हैं कि मैं अपने अधिकारों का जो है मैं दावा करता हूं। आमीन, हालेलुया। देखिए, प्रेरितों के काम 3:6 में आ जाए। प्रेरितों के काम 3:6 में हम एक उदाहरण को देखते हैं, जहां पे पतरस के विषय में हम देखते हैं, जहां पर पतरस ने जो है प्रार्थना नहीं किया, वरन उसने डिमांड किया, उसने दावा किया किसी विषय के लिए यीशु मसीह के नाम से, और वह हो गया। हम जानते हैं, हम उस वचन को हम देखे होंगे, और उस समय पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर में जो है मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे, और उसी बीच में वहां पर जो है सुंदर फाटक एक नाम था। उस फाटक के सामने एक कंगाल जो है भिखारी बैठा हुआ था, जो कि जन्म से जो है वो लंगड़ा था। और तब पतरस ने जो है उस लंगड़े भिखारी की ओर देखते हुए ये कहा, मैं 6ठे आयत को आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। पतरस ने कहा कि चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। और कहा, यीशु नासरी के नाम से चल फिर। उसने जो है कमांड किया, उसने जो है दावा किया, उसने जो है प्रार्थना नहीं की है कि उसने ये प्रार्थना नहीं की, हे परमेश्वर इस भाई को तू चंगा कर दे, इस भाई को तू खड़ा कर दे। उसने कहा कि जो है कि मैं यीशु के नाम से डिमांड करता हूं कि ये जो है अभी चंगा हो जाए, अभी वो चलने फिरने लगे। हालेलुया, आमीन। मैं एक बात चंगाई के विषय में मैं बताना चाहता हूं कि चंगाई परमेश्वर की प्रतिज्ञा नहीं है।
हीलिंग इज नॉट द प्रॉमिस ऑफ गॉड, क्योंकि जो प्रतिज्ञा है वो भविष्य से संबंधित होती है। यानी कि जब हम किसी को प्रॉमिस करते हैं या फिर प्रतिज्ञा देते हैं तो उसका अर्थ यह है कि हम आने वाले भविष्य में हम आपके लिए ऐसा करेंगे, लेकिन वास्तव में परमेश्वर हमको चंगा करने वाला नहीं है या करने नहीं जा रहा है, वरन उसने 2000 साल पहले जो है उसने हमें जो है चंगा कर दिया है। इसलिए चंगाई जो है परमेश्वर के नजरों में प्रतिज्ञा नहीं है, परंतु एक समाप्त कार्य है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आप इस बात के लिए जो है दावा कर सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं अपने जीवन में कि जो है कि मुझे चंगाई मिल चुकी है। देखिए, परमेश्वर चंगाई को रोक नहीं रखा है, परमेश्वर ने पहले ही जो है उस काम को पूरा कर दिया है, वरन जो है ये शैतान है जो आपके जीवन में जो है चंगाई को रोकता है। और इसलिए हम यीशु मसीह के नाम को इस्तेमाल करके शैतान को डिमांड कर सकते हैं कि तू मेरे चंगाई से अपने हाथों को उठा ले, और उसे हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप उस समय यीशु मसीह के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जब पतरस ने यीशु मसीह के नाम से उस लंगड़े को जो है वो कहा कि उठ चल फिर, तब वो जो है उठ गया और वह तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया और वो उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और परमेश्वर की स्तुति करता रहा। जब आप इन बातों को जान जाएंगे मेरे प्रियो, आप शैतान का सामना करना सीख जाएंगे। आप अपने जीवन में परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में प्रकटीकरण होते हुए देखने पाएंगे। आप चंगाइयों को जो है फ्रीक्वेंटली अपने जीवन में देखने पाएंगे। आप जो है ब्रेक थ्रूज को अपने जीवन में हमेशा देखने पाएंगे, चाहे वो फाइनेंस के मामले में हो, आपके परिवार के मामले में हो, चाहे आपके आत्मिक जीवन के बारे में क्यों ना, आप निरंतर जो है जय में चलते जाएंगे, क्योंकि आप उसका क्या है नाम को जो इस्तेमाल करना सीख गए हैं। आइए मेरे साथ एक वचन को निकाल लीजिए कि देखेंगे कि दावा करने का मतलब क्या होता है, डिमांड करना क्या होता है। यूहन्ना 14 अध्याय उसकी 13वीं आयत से हम देखेंगे। यूहन्ना 14 उसकी 13 से लेकर 14 का हम देखेंगे। यहां पे यीशु मसीह ने एक प्रतिज्ञा दिया, एक प्रॉमिस को दिया कि जब यीशु मसीह मारा जाएगा और जिलाया जाएगा तो उसके बाद हमारे लिए स्वर्ग खुल जाएगा, यानी कि हम परमेश्वर पिता के पास जो है बिना डर के जो है हम पहुंच सकते हैं। और उसी सिलसिले में यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा दिया। यूहन्ना 14 की 13 और 14 में हम देखेंगे, लिखा है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा और पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो, क्योंकि यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। 13वीं आयत में ध्यान दीजिए, उसमें लिखा है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, जिससे कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा होने पाए। यहां पे यीशु मसीह यह नहीं कह रहा कि यदि तुम मेरे नाम से पिता से कुछ मांगोगे। अगर हम यूनानी भाषा में इस वचन को देखेंगे तो उसमें लिखा है कि यदि तुम मेरे नाम से कुछ डिमांड करोगे, दावा करोगे, तो मैं उसे पूरा करूंगा, जिससे कि पिता की महिमा होने पाए। पतरस ने उस समय क्या किया, यीशु मसीह के नाम से शैतान से डिमांड किया कि जो कि इसके शरीर से, इस लंगड़े के शरीर से जो अपने हाथों को उठा ले और यीशु के नाम से वो चलने फिरने लगे। और वो जब चलने फिरने लगा तो किसके नाम की महिमा हुई? पिता के नाम की महिमा होने पाई। और इसलिए जो है यहां पे यीशु मसीह भी हमें सिखा रहा है कि हम क्या करें, डिमांड करें। देखिए, जब आप डिमांड करते हैं तो आप परमेश्वर से डिमांड नहीं करते हैं या फिर उससे जो है दावा नहीं करते हैं। आप जो है शैतान से डिमांड करते हैं। आप परमेश्वर से मांगते हैं, लेकिन शैतान से आप दावा करते हैं, उसे डिमांड करते हैं। देखिए, ये ठीक उसी प्रकार है कि मान लीजिए कि आप ट्रेन में सफर कर रहे हो और आपके पास एक रिजर्वेशन टिकट है, और यदि आपके सीट में जो है कोई और व्यक्ति बैठ जाता है तो आप उससे कहते हैं कि इस सीट पर जो है मेरा रिजर्वेशन है, मैंने इस पर जो आरक्षण, ये मेरी सीट है, इसलिए जो है वो आप डिमांड करके बोल सकते हैं कि प्लीज मेरे जो है मेरे सीट को छोड़कर चले जाइए, ये मेरा सीट है।
आपको मालूम है यीशु मसीह के द्वारा चंगाई के ऊपर आपका अधिकार है। यीशु मसीह के द्वारा सब प्रकार की आत्मिक आशीषों के ऊपर आपका अधिकार है। इसलिए जब भी शैतान कोई भी आशीष को आपके जीवन में आने से रोके तो आप शैतान के ऊपर यीशु मसीह के नाम से आप उसे डिमांड कर सकते हैं कि अपने हाथ को जो है मेरे इन सारी आशीषों के ऊपर से जो है अपने हाथों को उठा लो और उसे छोड़कर जाना ही होगा। आमेन, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। या फिर यदि कोई आपकी कोई वस्तु को आपके बिना अनुमति से जो आपसे ले जाता है तो आप उससे क्या कहते हैं? ये मेरी चीज है, उसे छोड़कर चले जाओ और मुझे दे दो। ठीक उसी प्रकार जो आपके अधिकार हैं, जो आपकी आशीषें हैं, आप शैतान को आप बोल सकते हैं कि जो है कि इसे छोड़कर चले जाओ यीशु के नाम से, और उसे जाना ही होगा, क्योंकि शैतान यीशु के नाम से डरता है। हालेलुया, बोलिए, शैतान यीशु के नाम से डरता है। शैतान यीशु के नाम से डरता है। इसलिए मैं यीशु के नाम के द्वारा यह दावा करता हूं कि शैतान मेरे शरीर से, मेरे परिवार से, मेरे व्यापार से, मेरे सेवकाई से जो है अपने हाथों को उठा ले। जो तू कर रहा है तो उसे अब जारी नहीं रह सकता यीशु मसीह के नाम से। आमेन, हालेलुया। और यीशु मसीह ने एक और प्रार्थना के विषय में हमें प्रतिज्ञा दी, जिसे हम यूहन्ना 16 की 23 और 24 में हम देखते हैं। और ये जो प्रार्थना जो है यीशु मसीह ने कहा, ये पिता से प्रार्थना करके मांगने के विषय में है। लिखा है कि 23वां आयत में लिखा है कि उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। कुछ चीजें हम डिमांड करते हैं शैतान से, लेकिन कुछ चीजें होती है भविष्य में जिसे हमें नहीं पता होता है, हम पिता से मांगते हैं। हो सकता है कि आप अपने भविष्य के बारे में नहीं जानते कि आपको क्या करना है, आप पिता से मांग सकते हैं कि पिता तू मेरा अच्छा चरवाहा है, तूने मेरे जीवन को रचा है, तू अल्फा और ओमेगा है, तू सब कुछ जानता है, तू मेरे जीवन में तेरी इच्छा क्या है उसे यीशु के नाम से प्रकट कर, और वह आपकी सुनेगा और उसे पूरा भी करेगा। हालेलुया, आमीन। और आप पिता से जो है मांग सकते हैं, वो आपकी चीजों को वो क्या कर सकता है, दे सकता है। वचन में लिखा है कि अपने हृदय को जो है अपना मन को जो है प्रभु के द्वारा आनंदित करो, तो जो है वो तुम्हारे मनोरथों को जो है निश्चित रूप से क्या करेगा, पूरा करेगा। यदि हम उसकी इच्छाओं को के ऊपर चलते हैं तो हम उसे पिता से जो है यीशु के नाम से करके कुछ मांगेंगे तो वो निश्चित रूप से हमें देगा। तो यहां पर जो यूहन्ना 16 की 23 और 24 में लिखा है कि इसका मतलब क्या है कि 24 आयत में लिखा है कि अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा होगा। देखिए, जब यीशु मसीह था, जब यीशु मसीह मारा नहीं गया था, गाड़ा नहीं गया था, जिलाया नहीं गया था, उस समय तक लोग पिता से जो है प्रार्थना करते थे, लेकिन यीशु के नाम से प्रार्थना नहीं करते थे। लेकिन जब यीशु मसीह मुर्दों में से जिलाया गया और जो है कि सिंहासन के दाहिने ओर बिठाया गया, उसके बिठाए जाने के बाद जो है हमें ये अधिकार मिला कि हम पिता से जो है यीशु के नाम से हम मांग सकते हैं। आपको मालूम है बाइबल में हम देखते हैं प्रेरितों के काम 4 आयत में, जब चेलों ने यीशु मसीह के नाम के बारे में प्रचार करने लगे, सिखाने लगे लोगों को, तो उनको धमकियां मिलने लगी कि यीशु के नाम का ना इस्तेमाल करना, ना उसके अधिकार का इस्तेमाल करना, या फिर उसके नाम से कुछ शिक्षा देना। मेरे प्रियो, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जो है ऐसे ही होंगे। अब अपने जीवन में यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आप सताव और विरोध का सामना कर रहे होंगे, और ठीक उसी प्रकार चेलों ने भी जो विरोध और सताव का सामना किया। और उस समय ऐसा हुआ कि उन्होंने इकट्ठे होकर जो है उन्होंने प्रार्थना किया, चेलों ने इकट्ठे होकर प्रार्थना किया और उन्होंने कहा कि हे पिता परमेश्वर, हम ये प्रार्थना करते हैं कि तू हमें ये वरदान दे कि तेरा वचन हम हियाव से प्रचार करें, और तू अपने हाथ को बढ़ा तो कि तेरे नाम से, यीशु के नाम से जो है चंगाई और चमत्कार और अद्भुत काम होने पाए, यीशु मसीह के नाम से। उन्होंने ये प्रार्थना किसके नाम से की? यीशु के नाम से की। किससे किया? पिता से किया। और पिता ने उसका उत्तर दिया,
हाँ, निश्चित रूप से उसका उत्तर दिया। और लिखा है कि जैसे उन्होंने वह प्रार्थना किया, वे लोग पवित्र आत्मा से भर गए और फिर बाद में और दिलेरी से और हिया बांधकर जो है प्रचार करने लगे और विश्वासियों की संख्या और भी बढ़ती गई। हालेलुया। यदि आप में से कोई जो है यहां पर विरोध या फिर जो है सताव का सामना कर रहे हैं जस्ट बिकॉज कि आपने अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया है, कि आप जो है अधर्म का जीवन छोड़कर जो है धार्मिकता का जीवन बिताने के लिए जो आपने कदम बढ़ाया, लेकिन आप सताव का सामना करना अपने जीवन में, अपने आस पड़ोस में, अपने परिवार में हो सकता है, आपके काम करने के स्थान में हो सकता है। मैं इस समय आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि आप एक नए दिलेरी से भर जाए, आप जो है एक नए जो आपके अंदर एक नया हियाव आ जाए, आपके अंदर जो है आप ऐसा दिलेर बन जाए कि आप बोले कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं यीशु मसीह के बारे में बताना नहीं छोड़ूंगा। राइट नाउ रिसीव दैट अनॉइंटिंग, राइट नाउ रिसीव दैट पावर इन द नेम ऑफ जीसस। इसी समय उस सामर्थ को, उस अभिषेक को अपने जीवन में रिसीव करें। एंड माय डियर फ्रेंड्स, मैं कुछ लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि जब आप यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करेंगे, जब आप यीशु मसीह के नाम से जो है कि यीशु के नाम का प्रचार करेंगे, वहां पे मिरेकल्स हो जाएंगे, वहां पे चमत्कार हो जाएंगे। परिवार जो टूटे हैं वो परिवार मिलने लगेंगे। उस व्यक्ति का जो बीमार है वो आपके प्रार्थना करने से, यीशु मसीह के नाम का इस्तेमाल करने से वो व्यक्ति चंगा हो जाएगा और वहां पर परमेश्वर पिता की महिमा होने पाएगी। आमीन, हालेलुया। लोरो सखता लखोरा बशकतले। कम ऑन, लेट्स लिफ्ट आवर हैंड्स। आइए अपने हाथों को उठाएं और इस समय हम उसको धन्यवाद दें, उसके आत्मा के लिए, उसके अभिषेक के लिए, उसके नाम के लिए जिसके द्वारा उसने हमें जीवन से बढ़कर बनाया है। ओ रामा सखतोलो खोरा नशतेरेबे निंग्रोलो शेखथाना नमरेशतेरेबे ओ खोरा नासक रेंगरोदोना नमा इन दोनों रोशे खानदाना नाम रे खातलेबे। ओ वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड। जस्ट रिसीव दैट अनॉइंटिंग। उस अभिषेक को रिसीव कर ले, उस साबत को इस समय अभिषेक को जो है रिसीव कर ले। आपने बहुत दिनों से, हो सकता है कि आप में से कोई जो है बहुत दिनों से पिता से मांग रहे होंगे, इस समय पिता यीशु के नाम से आपको उस सारे सामर्थ को, उस अभिषेक को जो है आपके जीवन में उड़ेल रहा है, एक नई प्रकार के दिलेरी को आपके जीवन में जो है दे रहा है। राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। ओ खोरा नशको तेरी आंदना मासा तेरे बे। आमेन, आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। इसलिए ये जरूरी है कि सीखे आप और हम सीख जाएं कि कैसे अपने अधिकारियों को जो है का दावा करें, डिमांड करें, अपने हक का जो है हम दावा करें। कैसे हम कर सकते हैं? जब हम इस बात को जान जाएं कि मसीह यीशु में हमें क्या क्या दिया गया है। चंगाइयाँ हमें दे दी गई है, धन की आशीष हमें दे दी गई है, प्रॉस्पेरिटी हमें दी गई है, जो है कि आत्मिक शांति हमें दी गई है। उसने हमें आनंद दिया है, उसने हमें प्रेम को दे दिया है, उसने जो है आपको जो आत्मिक उन्नति के लिए सब सारे साधन जो है मसीह यीशु में उपलब्ध करा दिया है। और जो है कि आप उन बातों को जान जाए कि मसीह यीशु में आपको क्या क्या दिया गया है, तब जाकर आप अपने अधिकारों का जो है सही रीति से इस्तेमाल कर सकते हैं या डिमांड कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। देखिए, यीशु मसीह के नाम में यदि आप अपने अधिकारों का, अपने सामर्थ का जो है जान जाएंगे, तो आप कभी भी शैतान से नहीं डरेंगे, वरन डटकर उसका सामना करेंगे और उससे जाना ही होगा। याकूब 4:7 में वचन कहता है कि शैतान का सामना करो और शैतान तुमसे भाग निकलेगा। एक जगह भी लिखा है कि उसी वचन में लिखा है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। परमेश्वर के अधीन हो जाओ का मतलब क्या है? कि अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर देना है और जो वो कहता है वही विश्वास करना है, और फिर शैतान का सामना करें तो शैतान जो है वो भाग निकलेगा। 2016 की बात है कि एक बार मैं अपने घर में ही था और मुझे फोन कॉल आया कि किसी एक बहन को जो है दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया है और उसके लिए जो है प्रार्थना करने के लिए जो है मुझे बुलाया गया। और उस समय ऐसा था कि वो जब मैं उस घर में पहुंचा तो वो बहन जो थी वो बहुत पतली दुबली थी, शादीशुदा थी लेकिन बहुत पतली दुबली थी, और उसे 4 जो है पुरुष जो है उसको पकड़ कर जो है बैठे थे, लेकिन फिर भी उसे संभाल नहीं पा रहे थे। लेकिन जैसे मैं उस कमरे में प्रवेश किया, उसी समय जो है मुझे कहा गया कि जो है कि इस बहन के लिए प्रार्थना किया जाए।
तो उस बहन जो है उसने भी इस बात को सुना और उसके अंदर जो दुष्ट आत्मा था जो उसको जकड़ रखा था, तो उसने जो है बड़े ठट्टे तरीके से जो है उसने मुस्कुराते हुए कहा कि जो है कि इसका कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे उसने ऐसा ठट्टा उड़ाया, मेरे ऊपर एक बड़े से एक अभिषेक के जैसा जब कुछ मेरे ऊपर उतरा और मैं एक बड़े दिलेरी और हियाव से भर गया और मैंने कहा कि मैं यीशु के नाम से भर गया और मैंने कहा कि मैं यीशु के नाम से तुझे आज्ञा देता हूं कि इस बहन के शरीर को छोड़कर चले जाओ। और जैसे मैंने आज्ञा दिया, वो तुरंत जो है एकदम सही मन में आकर जो है वो कुर्सी पर बैठ गई और वो तुरंत जो है वो आजाद हो गई। कैसे हुआ? क्योंकि मैं अपने अधिकारों को जानता था कि मसीह यीशु में हम जो है दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। हालेलुया। और जो है कि शैतान यीशु के नाम से जो है डरता है और वो वैसा ही करेगा। आमीन। फिर मैं एक और गवाही को मैं बताना चाहता हूं कि एक बार ऐसा हुआ कि ब्रदर हैगिन के पास एक बहन को लाया गया जो कि दुष्ट आत्मा के द्वारा बहुत ग्रसित थी और वो पागल खाने में बहुत साल रही। और उसके बाद डॉक्टरों ने भी कहा कि अब वो ऐसा लगता है कि वो ठीक हो गई है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती थी, वो चुपचाप शांत रहती थी क्योंकि वो ज्यादा वायलेंट नहीं हुई, हिंसक नहीं हो रही थी। इसलिए जो है डॉक्टर ने कहा कि अब तुम इसे घर लेके जा सकते थे। और फिर बाद में जब वो घर गई तो उसकी बड़ी बहन ने ब्रदर हैगिन के पास जो है उससे प्रार्थना कराने के लिए लेकर आया कि जो है कि वह जो है उसके से दुष्ट आत्मा को निकाले। अब ध्यान से सुनिएगा कि जो है कि इसमें जो है क्या केस था। जैसे ब्रदर हैगिन के पास लाया गया और वो प्रभु के बारे में बताने लगे, तो तुरंत जो है वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित लेडी जो है वो एकदम जो है पानी के समान जो है परमेश्वर के वचनों को जो है बोलने लगी। एक के बाद एक के बाद जो है बाइबल के वचनों को जो है वो कोट करती रही। एक सबक है इसमें जो हमारे लिए और मेरे लिए है कि हम कितना वचन जानते हैं या कितना वचन पढ़े हैं, इससे यह मायने नहीं रखता कि हम शैतान को हरा सकते हैं। अब वचन का प्रकाशन आपके ऊपर कितना है और कितना आप उसके वचन पर विश्वास करते हैं, लागू करते हैं, इसी से जो आप शैतान के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यदि कोई व्यक्ति बोले कि मैं तो बाइबल जो है 12 बार या 13-14 बार या 20 बार या फिर कितने बार भी जो मैंने पढ़कर समाप्त कर दिया है, इससे फर्क नहीं पड़ता यदि हमारे पास परमेश्वर के वचन का प्रकाशन ना हो और यदि हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास ना करें। आपको मालूम है, आप बाइबल पढ़ के भी अविश्वासी हो सकते हैं, संदेह करने वाले हो सकते हैं, डर में चलने वाले हो सकते हैं। लेकिन मैंने ऐसे भी देखा है कि जो है कि सिर्फ 2 या 3 महीने के जो है लोग हैं जो कि विश्वास में आए हैं, लेकिन फिर भी जो है वो ऐसे विश्वास करते हैं कि मानो कि जो है कि यीशु मसीह उनके लिए सब कुछ है, उनके लिए एक वचन जो है काफी है उनके जीवन को बदलने के लिए। आमीन। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि वो बहन जो है वो बहुत जो है वचन को वो कोट करते रही और फिर बाद में जो है उसकी बड़ी बहन ने कहा कि यह बहन सोचती है कि उसने वो पाप कर दिया है जिसकी कोई क्षमा नहीं है। यानी कि ये बहन सोचती रही कि जो है कि शैतान उसके मन में डालते रहा कि जो है कि तू परमेश्वर के लिए अयोग्य है, तूने ऐसा पाप अपराध कर दिया जिससे प्रभु तुझे जो है क्षमा नहीं कर सकता। उन्हीं बातों को जो है, उन्हीं झूठ की बातों को जो है उसने अपने मन में ग्रहण करते गई और जिसके वजह से जो उसके अंदर संदेह आ गया और डर आ गया। मैंने कहा था शुरुआत में कि शैतान के जो 2 मुख्य हथियार है, एक है संदेह और है वो डर, जिसके वजह से उसी बातों पर वो मनन करती गई और क्या हो गई, उसका मानसिक संतुलन जो है वो चला गया। और फिर बाद में ब्रदर हैगिन जो है उस बहन के सामने खड़े हो गए और पवित्र आत्मा ने जैसा कहा वैसा उन्होंने कहा और उन्होंने कहा कि मैं ये उसके कहा कि तू उसे आज्ञा दे कि वो जो है उसके शरीर को छोड़कर चली जाए। और जैसे ही ब्रदर हैगिन ने यीशु के नाम से आज्ञा दिया कि उसके शरीर से वो दुष्ट आत्मा छोड़कर चले जाए, उसके बाद जो है कोई भी असर नहीं हुआ। वो जैसे मानो कि वो पुतले के समान जो है वो बैठी थी, उसमें कुछ रिएक्शन या एक्शन भी कुछ नहीं हुआ। जैसा मैंने पहले बताया गवाही में कि जिस औरत को जो है मैंने के अंदर से दुष्ट आत्मा निकाला था कि वो कैसे अपने मन में आ गए और वो बैठ गई, लेकिन यहां पर कुछ भी नहीं हुआ, वो एकदम मूर्त के समान जो है बैठी ही थी। और फिर बाद में जो है ब्रदर हैगिन ने कहा कि मुझे उसके ले जाओ और जो है वो ठीक हो गई है। और कुछ दिनों के बाद उसकी बड़ी बहन ने फोन किया, कहा कि मेरी बहन को जो है वह बहुत जो से दौरे पड़ रहे हैं। तो ब्रदर हैगिन ने कहा कि जो है कि आखिरी बार होगा और उसके बाद
नहीं होगा। और प्रियो, उसके बाद जो है और भी उसे दौरे पड़ने नहीं लगे, वो बिल्कुल रूप से चंगी हो गई। डॉक्टर ने भी ये लिखकर भी दे दिया कि उसकी मानसिक हालत जो है पूरी रीति से ठीक हो गई है। और फिर बाद में उस घटना के 20 साल के बाद भी जो है ब्रदर हैगिन बताते हैं अपनी किताब में कि वो बहन जो है अब जो है एक अच्छी से जो है उसमें क्या कि है, वो स्वस्थ है, वो एक संडे स्कूल की टीचर भी है और एक बिजनेस को भी चलाती है। हालेलुया। परमेश्वर जो है अद्भुत है। परमेश्वर जो है जीवन को परिवर्तित करने जानता है। इस बहन ने जो है इस बहन के जीवन की शुरुआत जो है ठीक नहीं हुई, लेकिन बाद में जो है परमेश्वर ने उसे संभाल लिया और उसके जीवन को जो है बहुत बढ़िया कर दिया। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे अपराध करके जो आपसे ऐसी गलती हुई जिससे कि आपको जो है खुद से नजर मिलाने की भी जो सामर्थ नहीं हो रही है। आप कह रहे हैं कि मुझसे ये कैसे गलती हो गई। हो सकता है कि आपसे गलती हुई, लेकिन उस गलती को जो है भूल कर परमेश्वर के हाथों में सौंप दे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो उससे प्रेम करते हैं और उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं उनके लिए परमेश्वर सब बातें जो मिलकर भलाई को ही उत्पन्न कर रहा है। आप आपका जो कुछ भी हो गया था उसे आप परमेश्वर के हाथों में आप सौंप दे। परमेश्वर जो है वहां पर राख से सुंदरता निकालना जानता है। वो कब्र से जो है मरे हुए लाजर को जो है वो जीवित करके जो निकालना जानता है। हो सकता है कि आप सोच रहे होंगे कि आपके जीवन आप ऐसे मोड़ में आ गए होंगे, आप सोच रहे हो कि मेरा जीवन कुछ नहीं होगा, लेकिन अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दे। लेकिन आप देखिएगा कि परमेश्वर आपके जीवन में कितना बढ़िया जो है बनाता है और आपके जीवन को बहुतों के लिए आशीष का कारण बनाने पाएगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ये वही परमेश्वर है जिसने आदि में देखा कि जो पृथ्वी बेडौल थी और जो है कि उसको जो अंधियारा छाया हुआ था और जो इसमें सब कुछ बिगड़ा हुआ था, लेकिन जब परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो तो उजियाला हो गया। I prophesy in the name of Jesus Christ। मैं यीशु के नाम से मैं ये घोषणा करता हूं कि यीशु मसीह में आपका भविष्य जो है उज्जवल है। Right now, in the name of Jesus, receive it and claim it in your life. Amen. Hallelujah. इस बात को अपने जीवन में विश्वास कर ले, रिसीव कर ले और जो है ग्रहण कर ले। आमेन, हालेलुया। देखिए, जब भी हम शैतान के साथ जो है शैतान का जो है के साथ जब हम डील करते हैं, उसके साथ बर्ताव करते हैं, या फिर मैं इस प्रकार कहूं कि जब भी हम शैतान के विरुद्ध हम अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हैं, वहां पर विश्वास भी इस्तेमाल होता है। आमीन। क्योंकि अधिकार जो है वो एक आत्मिक चीज है और कोई भी आत्मिक बातों को आप बिना विश्वास के इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए अधिकार को इस्तेमाल करने के लिए भी आपको और मुझको जो है विश्वास की आवश्यकता होगी। देखिए, कई बार जब आप अपने अधिकार का इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है कि तुरंत जो है आपको जो कुछ प्रकटीकरण दिखे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ प्रकटीकरण ना दिखे। लेकिन यदि आप कुछ प्रकटीकरण ना देखे, कुछ बदलाव को होते हुए ना देखे, मान लीजिए कि आपने चंगाई के लिए जो है डिमांड किया कि यीशु के नाम से मैं अपनी चंगाई को ग्रहण करता हूं या रिसीव करता हूं, लेकिन उसी वक्त जो लक्षण नहीं गए, हालात नहीं सुधरे, दर्द नहीं गया, तो लेकिन आप ये मत सोचिए कि परमेश्वर का वचन काम नहीं किया। आप विश्वास करें कि जो आपने कहा है वो हो चुका है। आमीन, हालेलुया। तब आप जो है उस समय विश्वास से जो है जो बातों को बोल दिए हैं उसी के ऊपर आप विश्वास करें और जो है कि उसके विषय में जो है आप परेशान ना हो कि होगा कि नहीं होगा, काम किया कि नहीं किया। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि मैंने उदाहरण दिया, उस समय जो वो बहन जो है वो तुरंत जो है वो ठीक होकर बैठ गई, लेकिन ब्रदर हैगिन के केस में ऐसा हुआ कि उस समय जो कुछ भी नहीं हुआ, जब वो घर गई तो और एक बार दौरा हुआ, लेकिन ब्रदर हैगिन ने कहा कि ये आखिरी बार था, इसके बाद और नहीं होगा, और उसके बाद नहीं हुआ। उन्होंने कुछ महसूस नहीं किया, उन्होंने जो है कुछ प्रकटीकरण होते हुए नहीं देखा, लेकिन फिर भी उन्होंने विश्वास किया कि वो हो गया। देखिए, इन दिनों में मैं मसीह जगत में जो है एक बात को मैं देख रहा हूं कि जहां पर विशेष रूप से दुष्ट आत्माओं के ऊपर वो बात करते हैं कि जब भी किसी के अंदर से दुष्ट आत्मा निकालते हैं या निकलने की आज्ञा देते हैं, तो वो कई बार जो है उस व्यक्ति से कहते हैं कि उल्टी करो, या फिर उल्टी करते हैं तब जाकर ये पता चलता है कि हाँ जो है दुष्ट आत्मा निकल चुका है। ये एक जरूरी कंडीशन नहीं है।
हो सकता है कि वो उल्टी करे या ना करे, लेकिन ये एक मैं कहूंगा ये प्रकटीकरण ये इस बात का निश्चय नहीं है कि दुष्ट आत्मा निकल गए, शायद हो या ना हो, लेकिन जब आपने वचन को बोल दिया है तो उस बात पर सहमत हो जाए कि जो आपने कहा है वह हो गया। मरकुस 11:23 में यीशु मसीह ने क्या कहा? अगर आप मरकुस 22 में हम देखेंगे तो वहां 20 और 21 में अगर देखेंगे तो वहां पर लिखा है कि पतरस जो है उस अंजीर के पेड़ को जो जड़ से हुए सूखते हुए जो है देखकर वह अचंभा किया और उसने कहा कि ये वही अंजीर का पेड़ है जिसे यीशु मसीह ने कहा था कि अब से तेरा फल को कोई नहीं खाएगा। और जब यीशु मसीह ने उस समय कहा था, शाम तक जो है कुछ भी असर नहीं हुआ था उस पेड़ में, लेकिन जब वो सुबह को उन्होंने देखा कि जब वो तुरंत जो है वो क्या हो गया था, सूख गया था। लेकिन सूखना जो है वो सुबह को नहीं हुआ, सूखने का प्रोसेस जो है, उस अंजीर के पेड़ का सूखने का प्रोसेस जो है वो उसी क्षण आरंभ हो गया जिस क्षण यीशु मसीह ने कह दिया था कि अब से तेरा फल कोई नहीं खाएगा। इसलिए यीशु मसीह ने मरकुस 11:23 में कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि उखड़ कर समुद्र में जा पड़, वरन अपने हृदय में संदेह ना करे कि जो वो कहता है, वरन जाए परंतु विश्वास करे या प्रतीति करे कि जो वो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा जो वो कहता है। और उसी बात को 24वीं आयत में यीशु मसीह ने कहा, मरकुस 11:24 में कहा कि यदि तुम कुछ भी प्रार्थना करके मांगो, प्रतीति करो कि वो तुम्हारे लिए हो गया है और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रकटीकरण हमें नहीं देखना है, कोई चीजें होगी तब जाके हम विश्वास करेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन होने से पहले ही जो हम विश्वास कर लेना है कि वो हो गया है। आमीन। देखिए, अपने विश्वास की बुनियाद को परमेश्वर के वचन पर बनाएं। जो वचन कहता है वही आपका विश्वास होना चाहिए। लेकिन ज्यादातर लोगों का विश्वास जो है बाइबल क्या कहती है वो नहीं, परंतु जो है क्या दिखाई दे रहा है, क्या वो महसूस कर रहा है, वो उसके ऊपर होता है। और इसलिए वो ज्यादातर जो है वो विश्वास के बाहर में आकर वो देखने और महसूस करने वाले क्षेत्र में कार्य करते हैं। देखिए, देखना और महसूस करने से अगर आप चलना चाहेंगे तो आप विश्वास से बाहर आ चुके हैं। आप ऑलरेडी जो आप संदेह के एरिया में आ चुके हैं, आप ऑलरेडी जो है वो तर्क वितर्क के क्षेत्र में आ चुके हैं। और ये तर्क वितर्क का क्षेत्र और जो है कि अविश्वास या संदेह जो है ये शैतान का क्षेत्र है। वहां पर शैतान आपको हमेशा जो है आपको हराएगा। इसलिए जो है लोगों का ज्यादातर विश्वास जो है, जब तक कुछ प्रकटीकरण नहीं होगा, जब तक कुछ होते हुए नहीं देखेंगे, तब तक जो है हम विश्वास नहीं करेंगे। कई बार जब हम थोमा के समान हो जाते हैं, जब तक मैं यीशु की उंगली में हाथ नहीं घुसाऊंगा, जब तक उसके हाथ में अपने जो छेदे हुए हाथ में जो अपनी उंगली को नहीं घुसाऊंगा, तब तक जो है मैं विश्वास नहीं करूंगा। कई बार हम छू कर देख कर हम क्या करना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं। इसलिए वो सोचते हैं कि यदि कुछ प्रकटीकरण देखेंगे तब जाकर हम विश्वास करेंगे कि जो कि शैतान चला गया है। देखिए, प्रकटीकरण जो है ये इस बात की निशानी नहीं है कि शैतान चला गया है, समस्या चली गई है या बीमारी चली गई है, वरन यीशु मसीह का नाम का इस्तेमाल करना और विश्वास करना ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि ये सब चीजें जो है निपट ली गई है। हालेलुया। और यदि आप देखकर और महसूस करके जो है आप विश्वास करना चाहते हैं या फिर आप कुछ सबूत देखना चाहते हैं शारीरिक क्षेत्र में, तो इसमें जो है मेरे प्रियो आप शैतान को मौका दे रहे हैं कि वो आपको मूर्ख बनाए। क्योंकि दूसरा कुरिन्थियों 11:14 में लिखा है कि वह शैतान जो है वो ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप भी धारण कर सकता है और उसने बहुतों को भरमाया भी है। इसलिए महसूस करके आप कभी ना चले। इसलिए आप ऐसे ना चले कि यदि जो है मैं प्रकटीकरण को देखूंगा तब मैं विश्वास करूंगा, वरन ऐसा बोले कि अगर बाइबल में लिखा है तभी जाके मैं विश्वास करूंगा। देखिए, जब हालात तुरंत नहीं बदलते हैं तो कुछ लोग जो है निराश हो जाते हैं और कुछ लोग जो है वापस जो है स्वाभाविक क्षेत्र में जो आ जाते हैं। आप स्वाभाविक क्षेत्र में चलने के लिए नहीं, अलौकिक क्षेत्र में चलने के लिए बुलाए गए मेरे प्रियो। और उसके लिए जो है आपको हालात को देखकर नहीं, वरन विश्वास में चलना होगा। और वो जब वो वापस स्वाभाविक क्षेत्र में आ जाते हैं तो वो जो अविश्वास की बातों को करने लगते हैं और अपने आप को हरा देते हैं।
वो कहते हैं कि अरे प्रभु तो चंगा किया ही नहीं था, हो सकता है कि प्रार्थना उसने सुना ही नहीं, अभी भी वो दर्द को मैं देख रहा हूं, आज शायद परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को नहीं सुना, अभी भी जो फाइनेंस के लिए मैं विश्वास कर रहा था वो आया नहीं, अभी भी हालात नहीं बदले, अभी भी मेरा पति नहीं बदला है, अभी भी मेरे बच्चे नहीं बदले हैं। हम क्या कर रहे हैं? अपने प्रार्थना को हम कैंसिल कर रहे हैं, और ऐसा करने से हम फिर शैतान को मौका देते हैं हमारे जीवन में जो है हावी हो जाने की। आप ब्रदर स्मिथ विगल्सवर्थ के जैसा जो आप हमेशा कहते रहे कि जो मैं देखता हूं उसके चलाए नहीं चलता, मैं जो महसूस करता हूं उसके चलाए नहीं चलता, वरन जो मैं विश्वास करता हूं उसके चलाए चलता हूं। आमीन। आप भी मेरे पीछे पीछे बोल सकते हैं कि मैं जो देखता हूं उसके चलाए नहीं चलता, मैं जो महसूस करता हूं उसके चलाए नहीं चलता, वरन जो मैं विश्वास करता हूं उसके अनुसार चलाए चलता हूं। आमीन। हालेलुया। एक प्रभु के दास थे, जब वो 16 या 17 साल के थे तब उसका एक छोटा भाई था जो कि ड्रग्स में चला गया था, और उस पास्टर की जो माता पिता भी पास्टर थे, और जब उस पास्टर की माता को पता चला कि उसका जो है एक छोटा बेटा जो है वो ड्रग्स में है, नशे में है, तो उसने क्या किया? तुरंत जो अपने अधिकार का इस्तेमाल करने लगी। उसने कहा कि मैं यीशु के लहू को मैं अपने बेटे के ऊपर बोलती हूँ, नशा तू ये मेरे बेटे के ऊपर अधिकार नहीं रखेगा, तो उसे छोड़ कर चले जा और उसे जाना ही होगा। और 1-1.5 साल में जो है वो उस नशे के आदत से वो छुटकारा पा गया, और अभी जो है कि परमेश्वर से जो है भरा हुआ है, परमेश्वर आग से भरा हुआ है, और अभी भी वो क्या कर रहा है? सेवकाई कर रहा है। मेरे प्रियो, यदि हम अपने अधिकार को जान जाएंगे और उसे इस्तेमाल करना जान जाएंगे, विश्वास के द्वारा चलना सीख जाएंगे, हालात को देखकर नहीं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप बड़ी आसानी से जो है शैतान को जो है आप हरा सकते हैं। आमीन। आइए मेरे साथ हम लोग प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपको इस वचन से आशीष दे, और आइए हम प्रार्थना करें। मेरे साथ आप प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। महान अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अधिकार दिया है, और ये अधिकार के द्वारा हम राजाओं के समान जी सकते हैं, और इस बात की हम घोषणा करते हैं कि हालात हमारे ऊपर राज्य नहीं कर सकते, बीमारियां हमारे ऊपर राज्य नहीं कर सकती, गरीबी हम पर राज्य नहीं कर सकती, शैतान हमारे ऊपर राज्य नहीं कर सकता, पाप हम पर राज्य नहीं कर सकता, वरन यीशु के द्वारा हम इन सब के ऊपर हम राज्य करते हैं। पिता, यदि आप में से कोई व्यक्ति जो है कोई बीमार है या फिर कोई परेशान है, तो मैं आपके हालात में यीशु मसीह के नाम से जो है आजादी को मैं बोलता हूं, इसी समय चंगाई की घोषणा करता हूं, आशीष की घोषणा को करता हूं, शांति की घोषणा को करता हूं यीशु मसीह के नाम से। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि जो लोग परमेश्वर कमजोर हो गए होंगे विश्वास में, तो उनके विश्वास को बलवंत करना, ताकि वे अपने हालातों में जो भी शैतान उनके जीवन में लेकर आ रहा होगा, उनका वो मजबूती से सामना करे, और प्रभु में और उसकी शक्ति में बलवंत होते जाए, तेरी शक्ति में वो बलवंत होते जाए बोल के हम प्रार्थना करते हैं, ताकि शैतान की युक्तियों का सामना करने पाए और जयवंत जीते जीवन को व्यतीत करने पाए। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, हम सारे विषयों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, और ये प्रार्थना विनती हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और विश्वास करती हूँ कि आज के इस वचन के द्वारा आप आशीषित हुए होंगे, और परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, बरकत दे। ये समय रहेगा कि हम अपने भेंट और दशमांश को परमेश्वर के राज्य में बोएंगे, और जितने एलएफ चर्च के मेंबर्स हैं, मेरा अनुरोध है उन सबसे कि अपने भेंट और दशमांश को आप इकट्ठा करके रखें, और जब आप चर्च में ओपन होती है, चर्च मिलते हैं, तो आप उसे वहाँ ला सकते हैं, और यदि आप ऑनलाइन पे करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं। और जितने एएलएफ चर्च के नहीं हैं और फिर भी इसको सुनते हैं, आप अपनी कलीसिया में अपने भेंट को दशमांश को दें, और उससे एक्स्ट्रा अगर आप एएलएफ चर्च में देना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स आपको स्क्रीन पे दी जा रही है। थैंक यू।